राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक। कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुल्तान के ज़माने में ईद किस तरह से मनाई जाती थी। और दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाकर आपको सुल्तान के ज़माने के रमज़ान मुबारक को किस तरह से मनाया जाता था और किस तरह से रोज़ा इफ्तार किया जाता था ये बताया था। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईद किस तरह से की जाती थी लगभग 200 या 250 साल पहले। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि रमज़ान का चांद देखकर ही रमज़ान को शुरू किया जाता है और ईद का चांद देखकर ही ईद को मनाया जाता है। और क्योंकि सुल्तान के ज़माने में आज की तरह की कम्युनिकेशन नहीं थी, तो किसी भी खबर को मैक्सिमम एक दिन में सिर्फ 100 या 150 किलोमीटर दूर तक ही पहुँचाया जा सकता था। इसलिए सल्तनत के हर इलाके के या फिर सूबे के सूबेदारों का ये ख़ास काम होता था कि वो लोग ईद के चांद को देखने के लिए ख़ास इंतज़ामात करें। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस ज़माने में ईद का चांद देखने के लिए बड़ी बड़ी पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर दूरबीनों का इस्तेमाल करके चांद को देखने की कोशिश की जाती थी। और दोस्तों, आज के ज़माने में जो ये दूरबीन और टेलीस्कोप ये सब हमारे लिए एक बेसिक बात है, मगर सुल्तान के दौर में ये एक मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ करता था जो ख़ास फ़ौजदारों के पास ही रहता था और इस दूरबीन को ख़ास वजहों पे और ख़ास मौक़ों पे ही इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, चांद देखने से एक दिन पहले अलग अलग सूबे या इलाके के फ़ौजी कमांडर्स को ये इत्तिला दे दी जाती थी कि वो ख़ास तरह के घुड़सवारों को तैयार रखें ताकि चांद दिखने की इत्तिला मिलते ही वो घुड़सवार जल्द से जल्द इस न्यूज़ को दूसरे इलाकों तक पहुंचा दें। और दोस्तों, कई बार मौसम के चलते भी और बारिशों के चलते हर जगह से चांद देखना मुमकिन नहीं होता था, तो इसी तरह से वो लोग चांद दिखने की खबर को पहुंचाया करते थे। और इस खबर को मिलते ही उस इलाके के फ़ौजदार या सिपहसालार तोपों को चलाकर आम आवाम को ये इत्तिला दे देते थे कि कल ईद मनाई जाएगी। दोस्तों, ईद का माहौल उस ज़माने में बहुत ही खुशनुमा हुआ करता था और बिल्कुल आज ही की तरह लोग उस ज़माने में भी ईद में नए लिबास पहना करते थे। और उस ज़माने में लोग कपड़ा ख़रीद कर किसी टेलर के पास ले जाकर उसको सिलवाते थे और वो टेलर या दर्जी बिना किसी मशीन के सिर्फ हाथों की कारीगरी से उन कपड़ों को सिया करते थे। दोस्तों, उस ज़माने के लिबास काफ़ी बेसिक हुआ करते थे, जैसे कि कुर्ता पैजामा वगैरह। और औरतों के कपड़ों के लिए कपड़े बेचने वाले घरों के पास आकर कपड़ों को बेचा करते थे और जो औरतें होती थी वो घरों के अंदर पर्दे में रहकर कपड़े ख़रीदा करती थी और फिर या तो वो खुद सी लेते थे या किसी और से सिलवाते थे। दोस्तों, अब मैं आपको एक और ख़ास गौर करने वाली बात बता रहा हूँ। उस ज़माने में लोग कपड़ों के साथ सर पे पगड़ी और इमामे भी ख़रीदा करते थे। और आप कोई भी उस ज़माने की पुरानी पेंटिंग उठाकर देख लीजिए, हर आदमी चाहे वो अमीर हो या गरीब हो वो सर ढक कर रखता था। हिंदू पगड़ी बांधा करते थे या फिर पेठा पहनते थे और मुसलमान लोग इमामा या फिर टोपी पहना करते थे। और आज हम लोगों ने सरगों को खुला रखा है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? अगर नहीं किया तो सोचो इस बात को कि हम क्या खो रहे हैं इस सुन्नत को ना अदा करके। दोस्तों, लजीज खाने की बात की जाए तो उस ज़माने में आज की तरह से मल्टीपल पकवान नहीं बनाए जाते थे। जो लोग मिडिल क्लास होते थे उनके यहाँ थोड़ा अच्छा चावल, रोटी और सब्जियाँ बना ली जाती थी और जो लोग साहिब निसाब होते थे उनके यहाँ पर गोश्त बनाया जाता था। लेकिन हर घर में गुड़ और शहद सूजी से बनी हुई खीर ज़रूर बनाई जाती थी और साथ ही हर घर में गुड़, शहद और मक्खन वगैरह से बतासे बनाए जाते थे जो हर जगह पे तकसीम भी किए जाते थे मिठाई के तौर पे। दोस्तों, याद रखो, ये वो ज़माना था जिसमें पीने के लिए पानी भी नदी और तालाबों से लाया जाता था और उस ज़माने के लोगों के हर काम में हमसे ज़्यादा मेहनत लगती थी। मगर दोस्तों, मैं कहूँगा कि फिर भी वो लोग हमसे बेहतर थे, क्योंकि वो लोग ईद को सिर्फ एक सेलिब्रेशन की तौर पे नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारा फैलाने का एक ज़रिया समझते थे और कौम के किसी भी गरीब को ईद से महरूम नहीं होने देते थे। दोस्तों, आज हम लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का ये एहसान है
कि हम अच्छी से अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा हर काम आसान हो चुका है। मगर गौर करो इस बात को कि जब भी हम ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह जाते हैं, नए लिबास, नए जूते और ज़बरदस्त इतर वगैरह लगाकर, उन्हीं ईदगाहों के बाहर हमारी ही कौम के मुफलिस, मजबूर और माजूर लोग खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं। दोस्तों याद रखो, ये कोई गैर नहीं है, वो भी हम में से ही हैं और वो भी हमारी ही कौम के वो गरीब और मजबूर हैं जिनका हमारे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है। बस वो वक्त और हालात के चलते मजबूर हैं। इसलिए ऐसे गरीबों और मुफलिसों की जितना हो सके उतनी मदद कीजिए और उनको भी अपनी ईदों में शामिल कीजिए। और दोस्तों अब सुनो शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में क्या होता था। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी तो नहीं थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी काफ़ी टफ़ थी, मगर लोगों के दिलों में एक सच्चाई थी जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के दर्द को देख पाते थे और वो लोग ज़कात बराबर निकाल कर उन ज़रूरतमंदों और मजबूरों तक पहुंचा दिया करते थे। और दोस्तों जब वाली सल्तनत खुदादाद हुजूर पुरनूर शेर मशरिक़, शेर हिंद, शेर दक्कन, शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ज़कात देते होंगे तो सोचो उनकी ज़कात का क्या आलम होता होगा। और जब ऐसे बादशाह जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी नमाज कज़ा नहीं की वो अपनी ज़कात देते होंगे तो उनकी सल्तनत में ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो ईद को ना मना पाए। दोस्तों वैसे तो सुल्तान की ज़्यादातर ज़िंदगी अलग अलग जंगों और अलग अलग मुहिमों के दौरान गुजरी है, पर सुल्तान की सल्तनत में ईद का त्यौहार हर इंसान के लिए खुशियों का त्यौहार हुआ करता था। और दोस्तों मेरी रिसर्च में मैंने कहीं भी ये नहीं पाया कि सुल्तान ने कभी ईद की नमाज की इमामत किए हैं, और इसका मतलब यही हो सकता है कि सुल्तान भी किसी और इमाम के पीछे नमाज अदा करते होंगे। और कुर्बान जाऊं मेरे शेर मैसूर की अज़मत पर कि जिनके सालार भी औलिया थे और सरदार भी औलिया थे। और जब ऐसी हस्तियां अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात पढ़ते हुए सुल्तान की फ़ौज और उनके सिपह सालार जब ईदगाह की तरफ जाते होंगे तो दोस्तों सोचो क्या नज़ारा होता होगा। दोस्तों कल ईद उल फित्र का पाक दिन है और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। दोस्तों मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गुनाहों को माफ़ करे और हम सब के दिलों में इस फ़ना होने वाली दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाल दे और हमें मुकम्मल ईमान पे चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।